अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, स्वस्थ होगे। मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत अच्छी होगी। और मैं मॉर्निंग टाइम है ये, और मैं कर रही हूँ नाश्ता और लंच की तैयारी। बच्चे जाएंगे स्कूल, और यहाँ पर मैं खाने में बना रही हूँ पराठे लंच के लिए। और ये नाश्ते में भी खा लेते हैं और लंच में भी। तो देखो, नाश्ता करने के बाद फिर मैं बच्चों को इनको लंच और नाश्ता रेडी करने के बाद फिर छोड़ के आऊँगी मैं इनको स्कूल। और फिर मैंने प्लान बना रखा है कपड़े धोने का। तो देखो, मौसम भी ख़राब हो रहा है और बार बार होता है मौसम ख़राब, तो इसी की वजह से प्रॉब्लम होती है। और एक हफ़्ते से मैं अंदर ही कपड़े सुखा रही हूँ, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा रीज़न है। और मैं बर्दाश्त कर रही हूँ और बर्दाश्त भी करती हूँ। जब बर्दाश्त से बाहर कोई बात बाहर हद से बिल्कुल ही लिमिट पार हो जाती है ना, तब मैं उस बात के लिए रीज़न उठाती हूँ। और फिर भी पता नहीं क्या होता है कि अगर कोई बंदा सामने वाला मुंह पर बोलता है तो वो सबको गलत लगता है और कड़वा भी लगता है। तो इधर में कपड़े धोने के बाद ये खाने की तैयारी करने लगी हूँ। और खाने में बना रही हूँ मैं आलू टमाटर। तो यहाँ पर मैंने आटा भी बना दिया है और दूध भी गर्म कर दिया है। तो ये दोपहर का खाना है, बच्चे स्कूल से आएंगे तब खाएंगे। तो मैं पहले नहीं खाती हूँ, उनके साथ ही खाती हूँ मैं। पता नहीं, मुझे अकेली को बच्चों के बिना अच्छा नहीं लगता। और मैं उन सभी से एक बात कहना चाहती हूँ जिनके दो चेहरे हैं। तो मैं बहुत परेशान हूँ किसी बात को लेकर, और उनसे ज़्यादा परेशान हूँ जिनके दो चेहरे हैं। मैं उनको अपने वीडियो के माध्यम से ये बोलना चाहती हूँ, भाई अगर सामने वाला आराम से बात कर रहा है और फिर उसके सामने वाला उस पर चिल्लाएगा, तो प्लीज़ कमेंट में बताइए कि वो क्या करेगा, फिर उसका रीज़न क्या होगा। जब कोई इंसान 3 हफ्तों से या 4 हफ्तों से कोई एक बात को इग्नोर कर रहा, वो ये समझ रहा कि भाई चलो जाने दो जाने दो जाने दो, और फिर वो हद पार हो जाती है, तो फिर उसका रीज़न क्या होगा। तो देखो, मैं उन सब से औरतों में कुछ बात नहीं कहूँगी और ना मैं खोलना चाहती वीडियो के माध्यम से। अगर सुन रहे हैं तो वे खुद ही समझ जाइए। प्लीज़ दो चेहरे मत दिखाइए। जिनकी मैंने इतनी कदर की, इतनी इज़्ज़त की, और उन्होंने ही मुझे दो चेहरे सामने दिखाए। तो देखो, जो मुंह पर है, जो अंदर है, वो ये मुंह पर लाया करो, सामने लाया करो और बोला करो उस चीज़ को। जिस बंदे को गलत लग रहा है उसको मेरे सामने बोलो उस चीज़ को। मुझे बुरा नहीं लगेगा। बुरा तब लगता है कि अंदर कुछ और, बाहर कुछ और, पीठ पीछे कुछ और। तो मैं इस बात को कई बार बोल चुकी हूँ कि प्लीज़ मुझे बोला करो, मैं दूँगी उस चीज़ का जवाब। और देखो, मेरी लाइफ है, मेरी ज़िंदगी है और मेरे बच्चे हैं, तो मैं अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से चलाना चाहती हूँ। क्योंकि मुझे कोई यहाँ पर पूछने नहीं आता, और यहाँ पर भी नहीं पूछता कि तू भूखी है या प्यासी है, या कुछ मुझे देते हैं जो मैं उनकी दबिश में रहकर उनके हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीऊँगी, अपनी लाइफ चलाऊँगी। ओके। तो देखो, मेरे बच्चे मेरे लिए बहुत कुछ है, बहुत अनमोल है। एक माँ के लिए इसके बच्चे बहुत अनमोल होते हैं। और मुझे अपनी ज़िंदगी में खुशी अब होती है जब मेरे बच्चे मेरी मजबूरी में, मेरी प्रॉब्लम में मेरा ख्याल रखते हुए मुझे कुछ चखाने का हो, पीने का हो, या कोई और काम हो घर का, वे मेरे फ़िक्र के साथ देखते हैं और करते भी हैं। तो देखो, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने मुझे दो अनमोल बहुत प्यारे बच्चे दिए हैं। तो प्लीज़ मेरी लाइफ में टांग मत अड़ाइए, ठीक है, वरना ये टांग टूट भी जाती है और कट भी जाती है, जो ज़्यादा फड़फड़ाता है। अल्लाह के घर देर है, अंधेर नहीं है। ओके। तो समझने की कोशिश करो कि जैसे अंदर से वही चेहरे पे लाया करो सामने। फड़फड़ाने की ज़रूरत नहीं है। अगर सामने वाले के सामने बंदा बोल देता है तो वो बुरा नहीं लगता, अच्छा लगता है कि हाँ भाई तू यहाँ पर गलत है, इसलिए उसने मेरे मुंह पर बोला, उसे गलत लगा। तो फड़फड़ाइए मत, जो कहना बोलना मेरे सामने बोलो।
भाई मैं किसी से नहीं डरती, ना मैं किसी की कमाई खाती, ठीक है। मैं अपने तरीके से जी रही हूँ अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ। तो भाई टांग मत घुसेड़िए किसी की लाइफ में, क्योंकि सब अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी जीते हैं और चलते भी हैं। बोलने वाले, सामने वाले बोलकर खामखा दुश्मनी मोल ले लेते हैं और उनकी नज़रों में गिर जाते हैं। तो मैंने ना जिसकी आज तक कदर इज़्ज़त की अपने से ज़्यादा, उन्होंने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है, ठीक है। तो मुझे अब किसी की रेस्पेक्ट या फ़िक्र या इज़्ज़त देने की कोई ज़रूरत नहीं है। भाई मैं थक चुकी हूँ और छक भी चुकी हूँ इन सब चीज़ों से। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मुझे अल्लाह की ज़रूरत है। अल्लाह मेरे साथ है तो फिर मुझे किसी की क्या ज़रूरत है। भाई अल्लाह है मेरे साथ। अल्लाह ने ये फरमाया जब मैं हूँ बंदे तेरे साथ, तो तुझे किसी की क्यों ज़रूरत है। तो मुझे देखो प्लीज़ किसी की ज़रूरत नहीं है, ना मुझे किसी की फ़िक्र करने की ज़रूरत है। पर प्लीज़ मेरी लाइफ में टांग मत घुसेड़िए, और जो बोलना है ना मेरे सामने बोलो, पीठ पीछे नहीं। तो इस बात का ख्याल रखिए, अपनी लाइफ को देखिए, अपने अंदर झांकिए। दूसरे की लाइफ में झांकने की ज़रूरत नहीं है। मैं जैसी हूँ ठीक हूँ, अच्छी हूँ, अल्लाह का शुक्र है, बेहतर हूँ। अल्लाह ने मुझे इतनी बीमारी दी है लेकिन मेरे चेहरे से दिखता नहीं कि ये बीमारी, अल्लाह ने मुझे अलग से नूर दिया है इस चीज़ का। मैं खुशकिस्मत हूँ। और जिसको बीमारी होती है या कोई परेशानी होती है वो अल्लाह के करीब होता है। ओके, इस बात का ख्याल रखिए और हदीस सुनिए और समझिए उस चीज़ को। ये बक 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 करते रहते हो ना, इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जो मुझसे परेशान है तो प्लीज़ मुझसे परेशान मत होइएगा, क्योंकि ना मैं किसी को गलत बोलती हूँ और ना सुनती हूँ, ना तो सुनूंगी और ना बोलूँगी। और जो इंसान गलत नहीं बोलता किसी को तो वो सुनता नहीं है। देखो गाइस, मैं अपने बेटों को लेकर आ चुकी हूँ स्कूल से, और बस अब खाना वाना खाएगी। नमाज़ पढ़ चुकी हूँ, नमाज़ पढ़ने के बाद ही मैं बच्चों को लेने के लिए गई थी। तो उतार दो बैग, उतार दो बैग। तो देखो जी, ये है शाम का टाइम। तो सुबह मैंने ये धुलाए थे, मिट्टी उखाड़ी थी इनकी। तो जैसे मतलब बारिश में जम जाती है मिट्टी तो अच्छे से पानी अंदर जड़ तक नहीं जा पाता। तो मैंने देखा अब ये शाम के टाइम सही से हो चुके हैं, मिट्टी भी सूख चुकी है इनकी। तो मैं इनको बहुत अच्छे से प्यार से पानी दूँगी। तो देखिए मतलब पौधे लगाने चाहिए ज़रूर, और ये तो बहुत कमी हो रही है ऑक्सीजन की वैसे भी। तो प्लीज़ देखो, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज का व्लॉग मेरा कैसा लगा। आप सभी को खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और दुआओं में प्लीज़ ज़रूर याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।